आपका नाम क्या है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद अतहर है। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार, कौन आने वाला है सरकार में? कौन आने वाला है? जो चोर है वही आएगा, और कौन आएगा? चोर है जो? ना, और क्या, ईमानदार थोड़ी नहीं आएगा। अच्छा, तो योगी जी चोर हैं? बेईमान तो है ही है। बोलो मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अतहर है। जी, जी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। अच्छा, और मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा। हाँ, योगी जी जिस हिसाब से बातें करते हैं कि ठोक देंगे या फिर इस तरीके से, डर एकदम नहीं? हाँ, एकदम कोई डर नहीं जी। है। मरना है, आज भी मरना है, कल भी मरना है। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए 4.5 साल में कुछ विकास वगैरह हो पाया है या फिर सिर्फ कुछ नहीं। बानी ही चल रही? हाँ, बस खाली वही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और क्या करूँगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, और नहीं तो मंदिर के नाम पे रुपया भी खाया गया। अच्छा। मैं तो खुला बता रहा हूँ, कोई अच्छा। बताएगा नहीं, लेकिन ये सब बातें तो मैं खुला बताऊँगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, रात को 3 करोड़ की ली गई और दूसरे दिन 7 करोड़ की ज़मीन भी बिकी। अच्छा, हाँ, अयोध्या मंदिर खातिर अच्छा, अच्छा। बेगर घुसपैठिए का बिकी जो है। अच्छा। हाँ, ये 2000 रुपये की जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसानों को, तो ये क्या इससे कुछ असर पड़ेगा इस कोई चुनाव? असर नहीं है, उससे ज़्यादा तो खाद लग जाती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, उससे ज़्यादा खाद लग जाती है, ज़्यादा कम से कम उससे कुछ तो हो जाता है। अगर कुछ कहें नहीं तो। होता है, उतने में कुछ नहीं होता। उससे ज़्यादा तो मैं पान खा के रोड पे थूक देता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैं अगर पूछूं तो और सेंट्रल लेवल पे कुछ विकास हो पाया? अगर अच्छा मैं बात करूं, अगर ख़ास तौर पे माइनॉरिटी लोगों की, यानी अल्पसंख्यक में मुसलमान जो आते हैं, क्या इस भाजपा की हुकूमत से कुछ भी संतुष्ट हैं किसी भी प्रकार से? कोई संतुष्ट नहीं है भाई, इसलिए कि इन लोग खाली फेंकते हैं। हाँ। बोलते हैं कि मैं विकास करूँगा, मेरे भाइयों बहनों, मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन किसान मर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं आपका है। नाम क्या पहले? मेरा नाम अबू मोहम्मद है। जी, जी, जी। जी हाँ। तो ये बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं तो 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी सरकार को, कुछ विकास झलक रहा है अगर प्रदेश में बात करें? विकास के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। सुनिए एक मिनट। हाँ। विकास के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, तरह तरह की तकलीफें दी जा रही हैं। जी। हर तरह से लोगों को डिस्टर्ब इतना डराया जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाने पाएँ। जी, जी। समझ रहे हैं? जी। और माइनॉरिटी का ये हाल है कि जहाँ के माइनॉरिटी के लोग जी। हैं, उन लोगों पर इन लोगों की निगाह है। जी। और सताने की कोशिश करते हैं। जी, जी। दबाने की कोशिश करते हैं, मगर ये कब तक इनका जुल्म चलेगा? क्योंकि फिरौन भी तब इसी ज़मीन में दफन हो गया, और ये भी दफन होंगे। जी, जी। ये भी बता दे रहा हूँ, ये भी दफन होंगे। जी। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहा तो जी, जी। ये क्या इनकी कई पुष्ट दफन हो जाएगी। आदाब, नमस्कार, मैं मेराज अहमद। आज हम आ चुके हैं 348 निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे एक होटल में हम आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से पूछेंगे कि इनका क्या रुझान है आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के। और 4.5 साल योगी की सरकार रही है, क्या कुछ विकास हुआ है? चाहे तुम शिक्षा की ले लें, महंगाई की ले लें, पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें, क्या कुछ हुआ है? इन सारे लोगों से हम पूछेंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो पूछते हैं हम। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? रवि यादव। सीधे बैठिए ताकि कैमरे पे आ जाइए आप। ये बताइए 4.5 साल योगी की सरकार थी, कुछ विकास हो पाया है उनके? विकास तो बहुत कुछ नहीं हुआ है, महंगाई बहुत कुछ हुई है। अच्छा, क्या महंगाई हुई है? महंगाई में पेट्रोल सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, और डीजल, गैस हो गई, यूरिया डाई खाद हो गई, हर तरह से। तेल हो गया, जो 120 रुपये मिलता था 230 रुपये लीटर मिल रहा है खाने का तेल। चीनी जो 35 से 38 रुपया थी, आज 45 रुपया हो गई है। जी। महंगाई बहुत चरम सीमा पे है और गरीब परेशान है। तो इसके लिए सब योगी सरकार ही जिम्मेदार है। इस बार नहीं आना चाहिए अगर आपके नज़रिए से बात? नहीं, इस बार तो उसे उम्मीद है कि अब इस बार सपा की सरकार आएगी। अच्छा जी। अच्छा, सपा की सरकार क्यों आएगी ये बता दीजिए। यादव हैं? नहीं, हाँ, रवि यादव हैं। सपा की सरकार इसलिए लोग चाहते हैं अच्छा, कि महंगाई को देख करके सबका दिल एकदम मतलब दुखित हो चुका है। अच्छा, अच्छा।
और बहुत सारे दल हैं, चाहे तो हम बात करें मायावती जी की और तमाम ओम प्रकाश राजभर भी आ चुके हैं। क्या लगता है उनका भी कुछ यहाँ सियासी बिसात बना पाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल बना पाएंगे। अच्छा। हैं सपा में अब आप देख ही रहे हैं कि कोई जो विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सब एकदम सपा के सपोर्ट में है। जी। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। अच्छा। मैं अगर बात करूं असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। कुछ हो पाएगा उनका भी, या फिर वोट कटवा की तरह ही रह जाएंगे? बहुत उम्मीद कम है उनकी। अच्छा। हाँ, अच्छा। उम्मीद बहुत कम है। तो 348 निज़ामाबाद विधानसभा में आलम बदी सपा से एमएलए हैं, विधायक हैं, तो इस बार भी वो उम्मीदवार भी हैं। क्या लगता है कि वो जीत जाएंगे इस बार, या फिर विकास हुआ है इस एरिया में, इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में विकास तो नहीं हुआ है विधायक जी द्वारा जी, लेकिन विधायक जी चुनाव जीतेंगे। अच्छा। क्योंकि सपा हमको देखना है, हमको साइकिल देखना है। अच्छा। और कैंडिडेट नहीं देखना कौन है कौन नहीं है। अच्छा। जी। तो साइकिल के उम्मीदवार इस बार इसरार अहमद भी हो सकते हैं, जिस हिसाब से वो संघर्ष कर रहे हैं इस क्षेत्र में। क्या लगता है कि उनका भी कुछ मामला हो पाएगा? देखिए, टिकट तो मिलने का बहुत कम चांस है उनका। अच्छा। इसरार जी का। अच्छा। आलम बदी का 99% भरोसा है। जी। यदि टिकट पा जाएंगे इसरार अहमद भी, तो भी जीत सकते हैं। जी। हम पूछते हैं कुछ और लोगों से कि उनकी क्या राय है चुनाव को लेकर के। पीजिए चाय, कोई दिक्कत नहीं है चाचा। ये बताइए कि 2022 में क्या मुद्दा है इस बार? जो सबका मुद्दा है, जो हमारा मुद्दा है। अच्छा। अच्छा। तो विकास कुछ हो पाया है? अगर हम बात करें तो 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में, चाहे तो शिक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें, और तमाम पहलुओं पे कुछ विकास हो पाया है? अभी तो कुछ हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। किसी किसी गांव को तो रास्ता ही नहीं है। अच्छा। अच्छा। पूरा पिछड़ा हुआ गांव है, किसी गांव को देखते, किसी को नहीं देखते हैं। अच्छा। अच्छा। आपका नाम क्या है? नाम भूरी सिंह है हमारा। अच्छा। अच्छा। तो और आप ये बताइए कि क्या रुझान चल रहा, चुनावी मुद्दा इस बार क्या होने वाला है, अगर आपके नज़रिए से बात? पिछले 5 साल में सरकार हर साल बदलती है, इस साल भी बदलेगी सरकार। सरकार बदलनी चाहिए, आपका ये नज़रिया? सरकार तो बदलनी चाहिए। अच्छा। अच्छा। तो किसकी सरकार आनी चाहिए, अगर हम आपके नज़रिए से बात करें या फिर आपके रुझान से बात करें? हमारे इसकी आनी चाहिए कि एक सफाई, एक सरकार ऐसी है जो गरीबों का मसीहा है, जी, हर तरह का विकास लाती है, गरीबों को, किसानों को लाभ दिखाती है। अच्छा। अच्छा। तो सपा ही है वो विकास ला सकती है? अच्छा। उन्होंने काम भी बहुत किया है। अच्छा। अच्छा। और बहुत सारे दल हैं, जैसे मायावती की मैं बात करूं, तो क्या उनकी कुछ उम्मीद दिख रही है इस विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में मायावती का तो कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा। तो इस बार कोई भी साथ उनकी नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। अच्छा। भाजपा दोबारा, उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिख रही है। भाजपा दोबारा आ सकती है? अब तो सपा का ही चांस पूरा दिख रहा है। मैं पूछता हूँ, आ रहे हैं सारे लोगों से, कुछ ना कुछ लोगों से लेंगे। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव। ये बताइए इस बार का क्या माहौल है, क्या मुद्दा है 2022 को का? चाह रहे हैं और सपा ही हमारी पसंद है। अच्छा। और वही में हम लोग भलाई यादव जी हैं इसीलिए सपा है, या मतलब फिर? हमारी बिरादरी बात कोई बात नहीं है। अच्छा। अच्छा। सपा ही हम लोग ने जो भी किया है, सपा किया है, अच्छा। और हम लोग उसी से खुश हैं। सपा ने यादवों का विकास किया, इसीलिए लोग नहीं, कहते हैं यादव कि तो किया है, सबका विकास ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। ये बात नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा। अच्छा। ये बात नहीं है? ये बात नहीं है, यहाँ बिरादरी बात कोई मसले नहीं है। अच्छा। अच्छा। सपा अच्छा काम किया, इसलिए हम लोग सपा के साथ हैं। अच्छा। 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 और अगर हम बात करें 4.5 साल में योगी सरकार 4.5 साल से ऊपर हो गया है, तो क्या लगता है कि उन्होंने कुछ विकास कर पाया शिक्षा में? इस सरकार से हम लोग कभी खुश नहीं थे। लड़कों की परीक्षा हो गई, साला रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा। क्या वो लोग नौकरी चाकरी दुनिया भर सारी झांसा देके क्यों कुछ कहीं नहीं पावत हो, जे जहाँ तहाँ सब ब्लॉक मामला हो। अच्छा। तो कौन उम्मीद किया जाए सरकार से? अच्छा। किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है। और पेट्रोल डीजल जिस हिसाब से लगातार फ्रीक्वेंटली महंगा हो रहा है, तो इससे क्या असर पड़ा है आप लोगों के वास्तविक जीवन पे? हम लोग सारे लोग परेशान हैं। अच्छा। अच्छा। तो कैसे वो सरकार की बड़ाई कही जाए, बड़ी अच्छी सरकार हो। किसान का 2000 रुपये ये योगी सरकार दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो
इससे कुछ फायदा हो पाया है किसानों का इससे? देखिए क्या करेगी, कई 2000 तो ले रही है। अच्छा, किस तरफ से ले रही है 2000? सारी तरफ से ले रही है, तेल से और मतलब खाना पीना जो भी खाने पीने वाली सामान है, सारी चीजें डबल टिबल पे जा रही हैं। अच्छा अच्छा हर घर में तेल खर्चा बांटे, तेल सारा आसमान छुआ था। अच्छा अच्छा। तो मोदी जी और योगी जी ने जो भी वायदे किए थे कुछ जमीन पे धरातल पे उतर नहीं पाए? क्या उतर पाए हैं, सारी बात आप लोग सबके सामने है। अच्छा अच्छा क्या उम्मीद किया जाए सरकार से? अच्छा अच्छा। और मायावती भी हैं इस चुनाव में, क्या लगता है इनका कुछ मामला? कौनो मामले उन करना, उनका कोई मामले नहीं, कोई मामला नहीं। और कोई मुद्दा है 348 निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में? हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा, हमको सपा चाहिए। अच्छा अच्छा। बस कोई भी कैंडिडेट हो किसी भी तरीके भी का हो, नहीं फर्क? हमको सपा चाहिए बस। अच्छा, कैंडिडेट अगर कोई मान लीजिए ब्राह्मण आ जाता है और सपा से है तो आप सपा? हमसे यही मतलब है। अच्छा। कोई हर जने आ जाए हम उसको वोट देंगे। अच्छा। हाँ, हम उसी के साथ रहेंगे, सपा के साथ रहेंगे। अच्छा अच्छा। शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। हम आते हैं और लोगों के पास। क्या नाम है आपका? राम मिलन यादव। राम मिलन यादव। तो यादव जी बताइए इस बार का क्या माहौल है, क्या मुद्दा है? माहौल जो चल रहा है सब कुछ माहौल ठीक चल रहा है। अच्छा। ऐसा हम लोग बिजनेस वाले हैं। अच्छा। हम किसी भी पार्टी के तरफ से हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब लोग आते हैं। जी, जी। इसलिए हमारे पास हर पार्टी वाले ही आते हैं। हम किसी भी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं बोल सकते नहीं, हैं। बोलने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि विकास हुआ है शिक्षा में, महंगाई में, ये तो आप बता वो सकते तो हैं। जो भी विकास हुआ है सब कुछ हुआ है, जनता देख रही है। अच्छा। कौन गलत है कौन सही है, जनता सब कुछ देख रही है। हाँ, लेकिन हम लोग बिजनेस वाले जी। हैं, इसलिए हम लोग कुछ भी किसी की भी तरफ से नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, तरफ की बोलने की बात नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार 4.5 साल से ऊपर हो गया है योगी की सरकार का, कुछ विकास हो पाया है यहाँ, चाहे तो शिक्षा की, महंगाई की, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ऐसा है, आप देख रहे हैं रोड तो खस्ता हाल है। जी, जी, जी। और पूरे आजमगढ़ का देख रहे हैं, जी, क्या जी। पूरे यूपी का देख रहे हैं। खस्ता हाल है, इसमें तो सपा की ही सरकार है। आलमबदी पिछले बार से बल्कि 4 हाँ, 4.5 साल में जी। यानी सब कुछ यानी महंगाई ही महंगाई है। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा चीज नहीं है कि आदमी उबर पाया है। अच्छा। हाँ, सब कुछ महंगाई है। अच्छा, तो सरकार बदलनी चाहिए अगर आपके नजरिए से? ऐसा हम नहीं कहेंगे, किसी की तरफ ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, किसी भी सरकार की तरफ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग भाई देखो बिजनेस वाले हैं, इसलिए किसी के तो आप बचते हैं, डरते हैं? नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है इसमें, डरने वाली बात नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ ये देखो गांव का मसला है। जी, जी, जी। हाँ, यहाँ हर आदमी एक दूसरे को देखते हैं कि कौन, अरे वो तो समाजवादी की तरफ जा रहा है, वो भाजपा की तरफ जा रहा है, कौन किसके तरफ जा रहा है। इसलिए किसी भी पार्टी की तरफ ऐसा नहीं, हमें देना है जिसमें वोट उसको हम दे देंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग बिजनेस वाले हैं, हर आदमी हमारे पास आता है। हमारे पास ठाकुर है, बाभन है, अहिर है, हर लोग हमारे पास आते हैं। हमारे पास हर लोग आते हैं। जी, मुस्लिम भी हमारे पास। जी जी हमारे पास है। जी जी। हाँ, आपने अपना व्यू रखा, हम आते हैं और लोगों के पास। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब, ये बताइए आपके नज़रिए से अगर बात करें तो किसकी सरकार आने वाली है? सपा की। सपा की। क्यों सपा की आने वाली है, ये बता दीजिए। सपा के यहाँ आज इंसान महंगाई से परेशान है। महंगाई बहुत है, कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। ये रोड देख रहे हैं, रास्ता। जी, तो अरे इसमें तो आलमबदी जी सपा के ही विधायक हैं। आलमबदी सपा के विधायक हैं ज़रूर, लेकिन ये मसला PWD का है जो है वो वो बेचारे बहुत प्रयास करते हैं लेकिन रोड बन नहीं पा रहा लेकिन है। संस्तुति तो यही करेंगे, आगे फॉरवर्डिंग यही करेंगे पेपर्स वगैरह की। जी जी, कर तो दिए हैं, लेकिन जब वो हुकूमत देगी पैसा तब ना। अच्छा अच्छा। तो अगर मैं इनकी बात करूं आलमबदी जी की, तो क्या इन्होंने क्षेत्र में कुछ विकास करवाया है किसी भी तरीके से? आलमबदी विकास का नेता है। लोग जो है विधायक के पास जाते हैं, लेकिन विधायक खुद जनता से मिलने के लिए आता है, चल के पैदल चल। तो ये कहा जाता है कि गरीबों का मसीहा इधर, और ईमानदारी का एक तरीके से पुतला कहा जाता है आलमबदी को। क्या ये चीज़ें कुछ हकीकत हैं या फिर एक पब्लिक डोमेन में ऐसे ही व्याप्त हैं? आलमबदी ईमानदार आदमी है। अच्छा। हाँ, ईमानदार विधायक हैं। उन्होंने कुछ नहीं बनाया, उनके पास तो गाड़ी भी नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए है। तो इसरार अहमद भी इस बार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, एरिया में संघर्ष कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या लगता है कि उनका मामला कुछ हो सकता है? इसरार अहमद दौड़ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी जी, टिकट तो आलमबदी का है। अच्छा अच्छा। हाँ, चुनाव वही लड़ेंगे। और इसरार अहमद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो मेहनत कर रहे हैं पार्टी में। शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। हम आते हैं और लोग। आपका नाम क्या है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद अतहर है। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार, कौन आने वाला है सरकार में? कौन आने वाला है? जो चोर है वही आएगा, और कौन आएगा?
चोर है जो? ना, और क्या, ईमानदार थोड़ी नहीं आएगा। अच्छा, तो योगी जी चोर हैं? बेईमान तो है ही है। बोलो मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अतार है। जी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। अच्छा। और मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा। हाँ। योगी जी जिस हिसाब से बातें करते हैं कि ठोक देंगे या फिर इस तरीके से, डर एकदम नहीं? हाँ, एकदम कोई डर नहीं है। मरना है, आज भी मरना है, कल भी मरना है। हाँ। तो ये बताइए 4.5 साल में कुछ विकास वगैरह हो पाया है या फिर सिर्फ बानी ही चल रही? हाँ, बस खाली वही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और क्या करूँगा। अच्छा। हाँ, और नहीं तो मंदिर के नाम पे रुपया भी खाया गया। मैं तो खुला बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये सब बातें तो मैं खुला बताऊँगा। अच्छा। हाँ, रात को 3 करोड़ की ली गई और दूसरे दिन 7 करोड़ की जमीन भी की। अच्छा। हाँ, अयोध्या मंदिर खातिर। अच्छा। बेगर घुसपैठिए का बिकी जो है। अच्छा। हाँ, ये 2000 रुपए की जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसानों को, तो ये क्या इससे कुछ असर पड़ेगा इस कोई चुनाव? असर नहीं है, उससे ज़्यादा तो खाद लग जाती है। अच्छा। हाँ, उससे ज़्यादा खाद लग जाती है, ज़्यादा कम से कम उससे कुछ तो हो जाता है। अगर कुछ नहीं होता है, उतने में कुछ नहीं होता। उससे ज़्यादा तो मैं पान खा के रोड पे थूक देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं अगर पूछूं तो और सेंट्रल लेवल पे कुछ विकास हो पाया? अगर अच्छा मैं बात करूं, अगर ख़ास तौर पे माइनॉरिटी लोगों की, यानी अल्पसंख्यक में मुसलमान जो आते हैं, क्या इस भाजपा की हुकूमत से कुछ भी संतुष्ट हैं किसी भी प्रकार से? कोई संतुष्ट नहीं है भाई, इसलिए कि इन लोग खाली फेंकते हैं। हाँ। बोलते हैं कि मैं विकास करूँगा मेरे भाइयों बहनों, मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन किसान मर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके ऊपर नहीं तो गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही है। ये लखीमपुर का किस्सा है। कोई इंसाफ हुआ है? आप बता सकते हैं कि हाँ कोई इंसाफ हुआ है? अरेस्ट तो किया गया है उनको? नहीं, वो तो सरकार भी उन्हीं की है और मंत्री भी उन्हीं का है। जो वकील किए गए हैं उनके ऊपर केस हो गया। हाँ, वो मंत्री भी उसी के हैं और वही जो है सब कुछ उन्हीं का है, तो फिर उनको कौन सा वो मतलब ये करा जाए। हाँ, रेप हो रहा है। बीजेपी के राज में जितना रेप हुआ उतनी कोई पार्टी के उसमें रेप हुआ या फूके तापे गए हो, तो आप बता सकते हो हमको कि हाँ भाई सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। अच्छा। हाँ, किसी की भी हो। किसी की भी तो हो। इस बार माइनॉरिटी का वोट किसको जाएगा? अगर आप वो तो भाई वो कौन बता सकता है किसको जाएगा, वो तो कोई नहीं बता सकता। आपका क्या इरादा है? मेरा कोई इरादा नहीं है, जो जहाँ पब्लिक मेरे गांव वाले देंगे वहीं मैं भी मार दूंगा। अच्छा। हाँ, खिलौना खेलेगा या बम बनाएगा? अच्छा, आपका नाम क्या पहले आप? मेरा नाम अबू मोहम्मद है। जी जी जी। जी हाँ। तो ये बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं तो 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी सरकार को, कुछ विकास झलक रहा है अगर प्रदेश में बात करें? विकास के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। सुनिए एक मिनट। हाँ। विकास के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, तरह तरह की तकलीफें दी जा रही हैं। जी। हर तरह से लोगों को डिस्टर्ब इतना डराया जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाने पाएँ। जी जी। समझ रहे हैं? जी। और माइनॉरिटी का ये हाल है कि जहाँ के माइनॉरिटी के लोग हैं उन लोगों पर इन लोगों की निगाह है जी। और सताने की कोशिश करते हैं, जी जी। दबाने की कोशिश करते हैं, मगर ये कब तक इनका जुल्म चलेगा? क्योंकि फिरौन भी तब इसी ज़मीन में दफन हो गया और ये भी दफन होंगे। जी। ये भी बता दे रहा हूँ, ये भी दफन होंगे। जी। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहा तो जी। ये क्या इनकी कई पुश दफन हो जाएगी। और विकास, शिक्षा के नज़रिए से बात करें या विकास के नज़रिए से, सड़कों का, पानी का, बिजली का, महंगाई का कुछ हो पाया है? कुछ नहीं हो पाया। महंगाई तो इतने उरूज पे आ गई है। जी। पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर है और वो पेट्रोल 110 रुपये लीटर है। जी। अच्छा, आप सड़क का देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी है। जी जी। देख रहे हैं? जी जी। यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से अगर खाना खा के आदमी जाएगा वहाँ से उसको हजम हो जाएगा। अगर कोई बेचारा मरीज यहाँ जाएगा तो वहाँ से उसका इंतकाल हो जाएगा। अच्छा। ये हाल है। अच्छा। हाँ, यही विकास है साहब। अच्छा। हाँ। और सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार जब सुनती ही नहीं। अच्छा। भाई जब एक आदमी नहीं सुनता तो क्या जरूरत है? अच्छा, तो तानाशाह सरकार है आप ये हाँ, एकदम बिल्कुल तानाशाह। हाँ।
और ये सारी चीज़ें एक मुसलमान होने के नाते ये कह रहे हैं कि या फिर एक ये हकीकत है? मैं हकीकत बता दे रहा हूँ, ये बात नहीं। अच्छा अच्छा। आप किसी भी बिरादरी से पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, ये मामला सबके साथ है। अच्छा। उस बच्चे से भी पूछ लीजिए, अगर मैं झूठ बोलूँ तो बच्चा भी बताएगा आपको। एक बात नहीं, एक मिनट, किसी के दिल में नफरत नहीं है, यहाँ प्यार है, लेकिन मतलब ये कि जो आप करेंगे इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। ये आवाज़ उठाना हमारा जी बुनियादी हक है। ये हक है और जो है ये होना चाहिए। और जिस कौम में आवाज़ नहीं उठेगी वो कौम तबाह और बर्बाद हो गई। जी समझ रहे हैं? जी। असुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं, यहाँ चुनावी बिगुल बजा दिए, क्या लगता है कि उनका भी कुछ हो पाएगा? तो वक्त ही बदलाएगा कि बच्चा खिलौना खेलेगा या बम बनाएगा। अच्छा ये तो वक्त ही बदलाएगा। अच्छा, तो किसकी सरकार आनी चाहिए अगर आपके नजर? देखिए, जो भी हो, मैं ये नहीं कहता, जो भी हो वो सबके लिए काम करे। एक आदमी एक मजहब के लिए या एक बिरादरी के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जमहूरियत है। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, यहाँ सब लोग रहते हैं। और एक जो है एक मकान जो बना है सब एक एक ईंट से बनता है। ये सबका हाथ होता है। कोई गारा रखता है, कोई पानी लाता है, कोई सीमेंट रखता है, कोई जब कोई चीज़ बनती है तो उसके बाद तमाम लोगों का इतना हाल होता है, एक आदमी का नहीं होता। यही मामला है। शुक्रिया अपना व्यू रखने के लिए। हम आते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ व्यापारी वर्ग से बल्कि बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव आया है उनके भी ज़िंदगी में अगर सरकार के हिसाब से। तो अजय अजय सैफ इधर आ जाइए। ये बताइए आपका नाम क्या है? जी संजय नाम है मेरा। पूरा नाम बता। संजय सोनकर। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार आने वाली है अगर आपके नज़रिए से बात? देखिए, नज़रिया तो साफ है, महंगाई से जनता त्रस्त है। अच्छा अच्छा। और सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, सरकार समय आने पे बदलना ही पड़ता है। अच्छा, तो मतलब बदलनी चाहिए, वही समय तो आ ही गया 2022। देखिए, अब तो समय ही बताएगा कि सरकार किसकी चुनी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका व्यापार ये कितने सालों से ये कर रहे हैं? हम तो लगभग 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से। तो 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या कुछ बदलाव आया है? जी, बदलाव तो बहुत आया है, पहले जैसी बात रहने गई है धंधे में। अच्छा, पहले धंधा अच्छा चलता था? कैसा जी, चलता? पहले धंधे में चाहे छोटे कारोबारी हों चाहे बड़े हों, अच्छा, सब लोग चैन से रहते थे। 10 रुपये सबके जेब में आता था और बचता भी था। अच्छा। और इस समय हाल ये है कि सब लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। अच्छा, तो धंधे में काफ़ी मंदी आई है अगर हम 2017 के बाद से 2014 के बाद से करें, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। ये धंधे बात पार्टी की नहीं है। जी, बात समय की है, लॉकडाउन की है, नोटबंदी की है। अच्छा। इस वजह से आम जनता जो है बहुत परेशान है। अच्छा, लॉकडाउन का जो फैसला था वो आपके नज़रिए से अगर बात करें तो इससे व्यापार बड़ा ही प्रभावित? जी, लॉकडाउन से व्यापार बहुत ही प्रभावित हुआ है, छोटे कारोबारियों की। अच्छा। और ज़्यादातर परेशान हो गए। अच्छा। डीजल पेट्रोल का मामला अगर हम बात करें तो इससे क्या कुछ असर पड़ा है आप आम जनमानस की ज़िंदगी पर? सारी जो असर पड़ा है सब डीजल, पेट्रोल, गैस, सबसे कारोबार और किसानों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इसका। और इससे जनता बहुत त्रस्त है। अच्छा, किसान करीब आंदोलन कर रहे हैं साल भर से, कुछ जिस हिसाब से वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, क्या सरकार क्यों नहीं उनकी बात सुन रही अगर आपके नज़रिए से बात करें? सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार सबकी सुनती है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सरकार नहीं सुन। अगर सुनती तो जैसे अब तक कम से कम कानून को रद्द कर देना चाहिए था। जब किसान खुद कह रहा है कि ये हमारे हित की बात नहीं हो तो ज़बरदस्ती उन पे ये चीज़ें क्यों? अब सरकार को ये बात अब उनके हित में नहीं लग रही है तो बताइए कैसे करेंगे? सरकार अपने हिसाब से करेगी ना। ठीक है, अपना व्यू रखने के लिए हम और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? क्या बताए विश्राम है? छोड़ दीजिए, बोलिए क्या छोड़ दीजिए, बोलिए। क्या बताए विश्राम? मैंने कहा बोला है, बताइए विश्राम। नहीं जान बताइए विश्राम, बताइए। इधर आइए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? ये बताइए क्या माहौल चल रहा है अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव की? 2022 नज़दीक है, कुछ विकास हो पाया है? नहीं, विकास तो कुछ नहीं हुआ है। समाजवादी का गमछा यही प्रतीक है? जी हाँ, इसीलिए नहीं हो पाया है? नहीं, एकदम नहीं हो पाया। समाजवादी वाली और बात नहीं, आप देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, आप यहाँ से सीधे चले जाइए, माहौल पवई तक देख लीजिए। अच्छा, मैं अगर बात करूँ तो यहाँ
निज़ामाबाद से लेके सड़क बरौली और आगे होते हुए ये तो समाजवादी के विधायक ही हैं, अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। जैसे विधायक जरूर है, जो सत्ता दूसरी के ना, तो अगर विधायक की कोटा से नहीं आता ना, सब सत्ता की वजह से आता है। पहले भी तो रह चुके हैं ये आलम बदी साहब, फिर भी विकास नहीं हो पाया। नहीं देखिए, इस समय का बात बता रहे हैं। अच्छा। जो सत्ता है उनकी नहीं है, वो जब आगे से ऊपर से उनको मिलेगा तभी वो कर पाएंगे ना। आलम बदी है, वो बात सही है। अच्छा। ठीक है, बचा करके और मैं भाजपा की बात करूं तो उनकी सरकार में कुछ विकास हो पाया है? उतरा मत। भाजपा की सरकार में कुछ विकास हो पाया है? नहीं जी, नहीं हो पाया। अच्छा। नहीं। और एक नौजवान होने के नाते आप लोगों की क्या एस्पायरेशन है, क्या उम्मीदें होती हैं सरकार से? जैसे हम इस बार सरकार बदलना चाहते हैं। अच्छा। जी हाँ, अखिलेश जी को लाना चाहते हैं। अच्छा। अखिलेश जी आ जाएंगे तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा जी। मैं और लोगों से जानना चाहता हूँ, आपने अपना व्यू रख दिया। क्या नाम है आपका? आइए, क्या सम्मान है नौजवान होते हुए? क्यों भाग रहा है? अच्छा, आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो समस्या, ये बताइए क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पाल। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या कुछ विकास कुछ हुआ है अगर हम बात करें भाजपा की सरकार में? भाजपा की सरकार हो या सपा की सरकार हो, विकास के नाम पे तो यहाँ देखिए चौराहे में देख रहा हूँ आज कम से कम 10 साल से यहाँ पे कुछ भी नहीं विकास हुआ। बारिश के सीजन में 4 महीने यहाँ पूरा कंटिन्यू पानी भरा रहा था। यहाँ पे जितने भी दुकानदार वाले हैं सब लोग बेचारे एकदम परेशान रहते हैं। तो आलम बदी जी यहाँ के विधायक हैं, ये विकास नहीं कर पाए अगर हम बात करें? जी, आलम बदी जी आए थे अभी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। यहाँ पानी भरा था, सब लोग बोले सर ये देखिए क्या है, कैसे है, तो बोले क्या करूँ, इसमें मछली डाल के इस पर नाव चलवा दूँ? ये भी कोई तरीका होता है पब्लिक से बात करने का? तो यहाँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ईमानदारी के प्रतीक हैं वो, गरीबों के मसीह हैं। सामने आपके सामने तो दिख रहा है, क्या ईमानदारी है, क्या गरीबों के प्रतीक है? सही कह रहे हैं। तो संतुष्ट नहीं अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये आप विधायक से आलम बदी जी से? जी नहीं, कोई संतुष्ट नहीं। अच्छा, तो इस बार उम्मीदवारी है उनकी भी, इसरार अहमद की, क्या लगता है कि वो भी कुछ कर पाएंगे यहाँ पे अगर मान लीजिए उनको टिकट मिला? या फिर अगर इसरार अहमद जी की टिकट मिलता है तो 100% जीतेंगे यहाँ से समाजवादी से, और काम भी करेंगे, उम्मीद है उनसे। अच्छा। तो क्या उनके अंदर है कि वो जीत जाएंगे या फिर आप लोगों को लगता है कि उनको जीतना चाहिए? तो उनके अंदर ये मानवता है, इंसानियत है। अच्छा। वो कहीं पे भी अगर कुछ घटना होती है तो वहाँ पे पहले पहुँचते हैं, सबसे पहले। अच्छा। और हमारे वर्तमान में जो विधायक उनका आता पता ही नहीं रहता है। अच्छा। कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनके क्षेत्र में। तो आपके नज़रिए से बात करें तो उन्हें जीतना चाहिए इसरार अहमद? जी। ठीक है। मैं और हमारा यूट्यूब चैनल है, हाँ, मैं और लोगों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? सुनील। अच्छा, ये बताइए सुनील जी, क्या माहौल है इस बार का? पूरा नाम बता दीजिए। सुनील सोनकर। अच्छा, इस बार का क्या माहौल है? माहौल से नहीं मतलब होता है, जो भी विधायक हो, किसी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, काम से मतलब होता है। काम करना चाहिए, किसी भी पार्टी से होना चाहिए तो काम दिखना चाहिए। चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी जी हो, चाहे विधायक में आलम बदी जी हो, इससे नहीं मतलब होता। काम अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक रोज। जैसे सरकार मतलब तो रखती है ना, जैसे अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा में कुछ विकास हो पाया? 4.5 साल से ऊपर कंप्लीट हो चुका है। अब उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपके नज़रिए से बात करें तो कुछ उनके शासनकाल में विकास हो पाया है? जैसे शासनकाल में मतलब उनका विकास आने वाले चुनाव में उनको खुद ही पता चल जाएगा विकास के मैं किया हूँ या नहीं। वो तो चीज़ ठीक है। अगर आपके नज़रिए से बात करें एरिए में आसपास, आप अपने नज़र से देखते होंगे चीज़ें, तो कुछ हो पाया है? मेरे नज़रिए से यही है, जो भी सरकार आए बस काम करे और काम करना चाहिए। अच्छा। और ज़्यादा नहीं है कि मतलब कि किसी के सपोर्ट से मैं बोल रहा हूँ, किसी की वजह से नहीं। जो भी आए, जिसका भी सरकार बने, वो काम करना चाहिए, काम दिखना चाहिए, काम बोलना चाहिए। अच्छा। तो सरकार बदलनी चाहिए? सरकार भी बदलनी चाहिए, काम भी होना चाहिए, चाहे यही सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, लेकिन काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। तो शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। एक लोग और हैं, हैंकरिंग है, उनके भी बोलना चाह रहे हैं जिस हिसाब से वो गाड़ी से उतरे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम है राजित यादव, ये बगल का रहने वाला हूँ, ग्राम प्रभाकर।
तो वहाँ का ये बताइए क्या माहौल है इस बार, कौन जीतने वाला? 4.5 साल योगी जी की सरकार हो चुकी है, कुछ उम्मीदें दिख रही हैं कि कुछ विकास हो पाया, चाहे तो शिक्षा में, महंगाई में, पेट्रोल जिस हिसाब से महंगा हो रहा है। भाई विकास तो कुछ नहीं दिख रहा है, दिखाई सामने तो यही दिख रहा है कि महंगाई जो है चरम सीमा पे है जी, जो कि जितना आदमी सोच नहीं सकता, हर जो आम पब्लिक है वो तो बिल्कुल ही परेशान है। महंगाई की मार इतनी तगड़ी है कि जो मजदूरी करने वाले हैं उनको तो भोजन मिलना मुश्किल है जी। बाकी कोई जो है डेवलपमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई डेवलपमेंट जो है ऐसा है इस सरकार के अंदर जी। हाँ, तो जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, अगर हम बात त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त है। त्रस्त तो इतनी है जी कि उसका बयान नहीं हो सकता है। अच्छा। महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर, महंगाई पर तो कोई लगाम है ही नहीं। अच्छा हाँ। और अगर हम बात करें तो बिजली की, सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात करें, इस पे कुछ असर पड़ा है इस सरकार में? भाई सरकार में क्या है, खाली महंगाई तो दिख रही है हर तरफ। अच्छा। शिक्षा भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, और जो है मतलब कहीं भी जाइए आप, क्या सामान सस्ता है। आम आदमी के हाथों में जो है कोई भी चीज़ पहुंचने में बहुत जो है दिक्कत है। सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी ही चाहिए। बिल्कुल भाई, सरकार तो हमें वही चाहिए कि जो सरकार जनता को अधिक से अधिक सुविधा दे सके। है जनता जिसके उसमें जो सुविधा रहेगी तो हमको तो सरकार वही चाहिए, कोई भी सरकार रहे जो जनता के हितों का ध्यान रखे, हमको तो वही सरकार चाहिए। हाँ, तो इस बार किसकी आनी चाहिए अगर आपके नज़रिए से बात करें? ये भाई देखिए, कहने की बात यह है कि चोर चोर मौसियाउद भाई, हम किसके ऊपर विश्वास करें। कहते हैं जो काम तो बोलता है जी, जो सामने दिखे अच्छा वही आवे। हाँ, हम तो यही चाहेंगे। शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। अब हम आ चुके हैं लाहिड़ी के एक दूसरे होटल पे, जहाँ पे राजनीति अपने स्तर से लोग करते हैं यहाँ पे, और इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ विकास हो पाया। 4.5 साल से ऊपर हो चुका है योगी सरकार का, और सेंट्रल में 2014 के बाद से लगातार मोदी सरकार है, यानी भाजपा की हुकूमत है। क्या कुछ विकास हो पाया है? सरकार बदलेगी, शिक्षा में, महंगाई को लेकर के अलग अलग पहलुओं से क्या कुछ हुआ है, अब इन सारे लोगों से भी जानेंगे हम इनकी क्या राय है आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लेकर के। आपका नाम क्या है? अच्छा, तो इस बार क्या माहौल दिख रहा है आपको अगर हम विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश की बात करें? इस वक्त तो सपा का माहौल अच्छा दिख रहा है। अच्छा, सफाई हैं आप? अब सफाई नहीं है, इस सरकार की तरफ से। तो सपा को चाहने का क्या क्या कारण हम मान सकते हैं? अब जब से ये सरकार आई है तब देख लीजिए कि महंगाई, तेल, सब्जी, हर चीज़ एकदम महंगी है एकदम। शासन प्रशासन में कोई काम नहीं हो रहा है, रोड मची हुई है। सपा सरकार में सब नहीं। तो हर तरीके से अगर बात करें तो किसी भी तरीके से सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई है जनता को। अगर हम योगी सरकार की बात करें तो लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी दूर हुई है, बहुत सारे जो बाहुबली हैं, बहुत सारे जो दबंग हैं, उनको सरकार कानून के अंडर में करके कंट्रोल करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। क्या ये वास्तविक है या फिर एक बानी ही है, बात ही कही जाती है? सिर्फ बात ही कही जाती है। अब देख लीजिए, उन्नाव मामला देख लीजिए, लखीमपुर पीड़ित मामला देख लीजिए, एकदम अभी ये कि जो है वहाँ कितना सब हुआ है, किसानों को जो है मार दिया गया है, गाड़ी चढ़ा दी गई है, और जो है जो अपराधी हैं उनके पिता जो है मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं जी। अब क्या चाहिए? तो जनता के पक्ष में कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा है, सरकार एकदम तानाशाही की तरफ जा रही है अगर आप लोगों के नज़रिए से हम बात करें। अच्छा, और मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं कि कौन सी सरकार आने वाली है या फिर भाजपा सरकार जो है किन सारी चीज़ों में सफल रही है, या फिर कोई ऐसा काम आपको दिखता है जिसमें भाजपा सरकार ने कुछ काम किया है? अच्छा, कुछ काम अच्छा नहीं है, चल रहा है मामला, और 2022 में जो है सपा सरकार बनी। अच्छा, अगर मैं यहाँ 339 निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र पे हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं आलम बदी जी हैं, और पिछले 4 बार से वो रह चुकी है, चौथा उनका रिजीम है, चौथा शासनकाल है। क्या उनके शासनकाल में क्षेत्र में कुछ विकास हो पाया है? विधायक जी
शासनकाल में बहुत विकास हुआ। कोई ऐसा गांव नहीं है जी कि जहां उन्होंने काम ना किया हो। जी इस तरह अलग लोग कहें कि नहीं काम किए ये जी वो है, जी लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं जहां काम ना किया। उनको ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है लोग कहते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे एक दूसरी जगह पे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सपा आनी चाहिए, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो सपा आनी चाहिए, चाहे तो वो हरिजन ही कैंडिडेट हो चाहे ब्राह्मण हो, यहाँ करेगा तो सपा जीतेगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि आलम बदी जी ने विकास नाम की कोई चीज़ की नहीं है एक क्षेत्र। तो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। और सड़क की भी बात, ये सड़क कितनी बदतर और डिलापिडेटेड हालात में है, ये एक सबसे बड़ा नज़ारा है। बन जाएगी, सड़क भी बन जाएगी, काम पर्याप्त में है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। हम और लोगों के पास आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप बताइए, अब आ रहे हैं आपके पास। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है दादा? इखलाक अहमद। ये बताइए, योगी सरकार ने कुछ विकास किया है कि नहीं? सेवा तबाही की अच्छा, हर चीज मांगी होती चली आई। बिहार वाले कहाँ से पैसा लाए? अच्छा, बिहार वाले कहाँ से पैसा लाए? सरकारी से लेके कुछ चीज मांगी। जिसके पास दौलत उसका काम हो रहा है, जिसके पास दौलत धनक रहा है। अच्छा हाँ, इनके राज्य में ये हाल में गई। अच्छा हाँ, अच्छा, तो 4.5 साल में कुछ विकास हो नहीं पाया, सरकार बदलनी चाहिए अगर हम बात करें। अपने अपना पेट भर रहे हैं, दूसरे के कमी और क्या होता है। अच्छा, सवाल इस बात का है। अच्छा, हाँ। और 2014 के से लगातार मोदी की सरकार है। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो बहुत सारी स्कीमें, जैसे किसान की स्कीम में 2000 रुपये देने, इससे कुछ फायदा हुआ है किसानों का? कुछ नहीं फायदा। काउ 2000 से कवन गाड़ी पार। अच्छा, नहीं, मैं बोला बुलावा तो कोई गाड़ी नहीं पार हुई 2000 रुपया। इतनी महंगाई का घुटन है, इतनी महंगाई है, झोला लेके चला बस। सरकारी के 100-200 की सरकारी झोलो नहीं बनता। हाँ, कहाँ से रुपया लावे क्या मत भाई। हाँ, तो इस बार सरकार किसकी आने वाली है? अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए, चुनाव एकदम नजदीक है। अखिलेश रहे, उनके जमाने से काम अच्छा दिखा। अच्छा, अच्छी दिखाई, अच्छा औजार बन गया, अच्छा रहन सहन हो गया। अच्छा, कुछ देखा जा रहा है। अच्छा, हाँ, उनके जमाने से में 100 नंबर की गाड़ी हो गई, जबकि थाना नहीं जाना पड़ता। अपनी विपत गा दीजिए, गाड़ी दुआरे पहुँच जाती है। अच्छा, हाँ, अपनी विपत गाइए, वो खुद पैरवी करती है 100 नंबर वाला। हाँ, कोई ऐसा काम है 4.5 साल में योगी सरकार का जिसमें कुछ सफलता हासिल हुई हो? कुछ सफलता नहीं। अच्छा, और कुछ समस्या है यहाँ क्षेत्र की आप बताना चाहेंगे यहाँ कैमरे पे? हम लोग यही चाहते हैं कि सड़की और की पुल बन जाए। हम लोग का यही तमन्ना है। कौन बनवाएगा ये? अब जिसके हाथ में वो बनवाई, हम लोग बनवा पाएंगे? तो यहाँ के विधायक आलम बदी साहब हैं, क्या लगता है कि वो बनवा पाएंगे? हालांकि 4 बार से हैं पिछले, और ये वर्तमान में भी पाए ने थोड़ा बन पाए तो बढ़िए है। पास पाए, सड़क पास हुए, ढेर जमाना हुआ, कई बरस हो गया, अभी तक बन नहीं। जनता इसमें परेशान है। हाँ, सड़क और किया नहीं बन पाया। शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। हमारे मार्केट में नाले बोल आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। कह रहे हैं कि हमारे मार्केट, लाइट मार्केट में जी नाले की बहुत आवश्यकता है। जी जी, अब विधायक जी आपकी बार हो जाए या जी, किसी भी मतलब निधि से जी, नाला बनना बहुत आवश्यक है हमारे जी बाजार में। हाँ जी, शुक्रिया। मैं आता हूँ और लोगों के पास। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है, कौन आने वाला है इस बार? सपा चल रहा है। अच्छा, सपा ही आएगी इस बार? हाँ, सपा सरकार बदलनी चाहिए। एकदम अच्छा, वोट बना दिए तो अच्छा। 4.5 साल से ऊपर हो चुका योगी सरकार का, कुछ विकास हो पाया है उनके रिजीम में? कहीं नजर आ रहा है? आप भी बताएं, कहीं जी नजर आ रहा जी, है? मैं तो अपने नजरिए से जो देख पा रहा हूँ, आप अपना दृष्टिकोण पेश करिए। यहाँ तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। आजमगढ़ में तो एकदम नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, आजमगढ़ में भाजपा का कोई अस्तित्व भी नहीं, अगर हम कहें तो 10 सीट में से सिर्फ एक ही सीट निकाल पाई है। अच्छा,
और अगर मैं बात करूं तो भाजपा की बहुत सारी स्कीमें जैसे उज्ज्वला योजना गैस की, उन्होंने बहुत सारे गैस लोगों को एलोकेट किए बांटे हैं। तो ये किसानों वाली स्कीम है 2000 रुपये बांटे हैं और बहुत सारे वायदे करते कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, उतनी नौकरियां दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ सफलता हासिल हुई है, वायदों में कुछ कामयाब हुए हैं? कहीं नौकरी या कहीं और नजर आ रहा है, वही लूट रहे हैं उनके जो है पार्टी के, वही सब सिलेंडर करके सिलेंडर दे रहे हैं, वही ले रहे हैं जो उनकी पार्टी। डीजल पेट्रोल जिस हिसाब से इतना 100 के पार हो चुका है, इससे आम जनमानस पे क्या कुछ प्रभाव हुआ है? आपकी जिंदगी पे व्यक्तिगत तौर पे क्या प्रभाव हुआ, अगर बताना चाहें? महंगाई इतनी है कि एक रोटी महंगी हो गई जी। हाँ, इससे तो एकदम अब की लोग मूड बनाए सपा लाने के लिए, एकदम बहुमत आएगी। अच्छा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIMIM के जो चीफ है वो भी अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज कर दिए हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, अलग अलग जगह बयान दे रहे हैं। क्या लगता है कि मुसलमान कुछ जा सकता है उनकी तरफ? ओ भाई इसमें आप नहीं बात करना चाहते जी, ठीक है। भैया ओवैसी साहब भी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि मुसलमान उनकी तरफ जा सकते हैं या फिर समाजवादी को इससे नुकसान हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान इतना चालाक है, वो देखेगा कि क्या है। अभी तो वक्त है, वक्त आने के बाद पता है क्या है। ओवैसी साहब के आने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा सपा का। जहाँ जैसा माहौल देखेंगे मुस्लिम वैसा काम करेंगे। नौजवान तो पूरे एक तरीके से उनके दीवाने हैं, जहाँ भी आते हैं तो हजारों लाखों की तादाद में भीड़ आ जाती है उनके बयानों को सुन करके। और नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ कर पाएंगे या फिर समाजवादी का नुकसान हो जाएगा इससे? नहीं कुछ नहीं, अच्छा है, भीड़ हो रही है जी, नेता हैं जी, लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं, बात करते हैं जी। लेकिन वोट में जब बदलना हो उनको तो पब्लिक देखे कि कहाँ कैसा माहौल है, उसका सोचेंगे। तो क्या मानते हैं कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला नेता है एकमात्र जो सदन से लेकर के सड़क तक की आवाज़ उठाता है? नहीं सही हो तो बात हुई।